नमस्कार दोस्तों, हंसिनी अकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो 18 और 19 फरवरी 2 दिन का वीडियो है, ठीक है, जिसे मैं आप लोगों को बहुत ही सरल से भाषा में देने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो ये वीडियो है, जो ये कंटेंट है, मेरा ये प्रयास रहता है कि आपकी परीक्षाओं में ये कंटेंट लाभदायक रहे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पायरेसी के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? भारत तीसरे स्थान पर है। यहाँ पे एक शब्द आया है, पायरेसी होती क्या है? पायरेसी उसे कहते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर किसी भी वीडियो या फिल्म की कॉपी करना, किसी भी फिल्म की, संगीत की जो कॉपी करते हैं, उस डुप्लीकेट कॉपी करते हैं और कम दामों में बाज़ार में बेचते हैं। इस प्रक्रिया को पायरेसी कहते हैं। इस मामले में भारत का तीसरा स्थान है, ठीक है, और फर्स्ट पे अमेरिका है और सेकंड पे कौन है? रशिया है। क्लियर हो गया पायरेसी। G20 देशों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंकों की बैठक 2022 में कहाँ हुई? यह इंडोनेशिया में हुई है। G20 का कोई भी सम्मेलन अगर पूछे 2022 में तो आप इंडोनेशिया बताएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे देश के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्टिसिपेट किया या भाग लिया। तो अब यहाँ पे ये आएगा क्वेश्चन कि 2021 में भी तो इसका सम्मेलन हुआ रहा होगा। तो 2021 में G20 क्या है? G माने ग्रुप, B माने 20 देश, ग्रुप 20 या G20 देशों का 2021 में जो सम्मेलन हुआ था वो जो है इटली में हुआ था। 2022 में कहाँ हो रहा है? इंडोनेशिया में। और 2023 में कहाँ होगा G20 का सम्मेलन? भारत में। G20 का सम्मेलन 2024 में कहाँ होगा? ब्राज़ील में। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे लंबे व्यक्ति का क्या नाम है? विश्व के सबसे लंबे व्यक्ति ओलिवियर रियोक्स। क्या नाम है? ओलिवियर रियोक्स। ये अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में रहते हैं। किस देश के हैं? अमेरिका के। अमेरिका के किस शहर के? फ्लोरिडा। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने कितने वर्ष तक के बच्चों को 2 पहिया वाहन पर हेलमेट अनिवार्य कर दिया है? ठीक है, तो अभी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने पीछे बैठने वाले 4 साल तक के बच्चों को, भाई हम लोग जब 2 पहिया चलाते हैं तो पीछे भी बच्चे या बड़े बैठते हैं, बड़ों के लिए तो ऑलरेडी पहले से है, लेकिन अब उन्होंने 4 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है 2 पहिए पे। इस समय हमारे केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बनने वाले ग्लोबल स्किल पार्क का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है संत रविदास रखा गया है। यह नाम जो है रविदास जयंती के अवसर पर रखा गया है, ठीक है। कौन सा पार्क? ग्लोबल स्किल पार्क का नाम क्या रखा गया है? संत रविदास। मध्य प्रदेश के भोपाल में इसकी स्थापना की जा रही है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कितने ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से जल पहुंचाया गया है? तो अभी भारत सरकार की एक रिपोर्ट आई है। इन्होंने एक योजना चलाई थी, हर घर जल योजना, हर घर नल जल योजना, हर घर नल जल योजना। नल के माध्यम से, यहाँ लिखा हुआ है नल के माध्यम से, तो योजना का नाम है हर घर नल जल योजना। इसके माध्यम से गांवों में 9 करोड़ लोगों को पानी या जल पहुंचाया गया है। ये हर घर नल जल योजना 2019 में चलाई गई थी और भारत सरकार का यह लक्ष्य है कि हम 2024 तक प्रत्येक घरों में नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए सरकार ने 2022-23 के बजट में, कौन से बजट में? 2023 के बजट में 60 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। ये पूछ सकता है कि हर घर जल योजना के लिए 2022-23 के बजट में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस समय हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन हैं?
इस समय हमारे देश के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। आप जो मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके नहीं देखिए, नहीं जो कंटेंट मैं बोल रहा हूँ वो आप उसे लिख नहीं पाएंगे और वीडियो का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा और कोई पढ़ने का मतलब भी नहीं है। इसलिए पूरे डेडिकेशन के साथ वीडियो को देखें, समझें, तब उसको लिखें, तभी आप आगे सफल हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरु महोत्सव 2022 का आयोजन जैसलमेर के किस गांव में किया गया है? इसे जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरन गांव में किया गया है। कौन सा महोत्सव? मरु महोत्सव। चर्चा में रहा मॉडिफाइड एलिफेंट क्या है? यह एक हैकिंग समूह है। जैसे आप लोगों का, हम लोगों का या सरकार का या किसी संस्था का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया जाता है। इस समय यह कई देशों में जो है सोशल मीडिया के लिए जान लीजिए बहुत नुकसानदायक काम कर रहा है। कई देशों के जाने माने नेताओं अभिनेताओं को इसने सोशल अकाउंट को हैक किया है। तो पूछेगा कि मॉडिफाइड एलिफेंट क्या है? एलिफेंट का मतलब हाथी नहीं, ध्यान रखिएगा। यह एक हैकिंग समूह है, सोशल मीडिया को ये हैक कर लेता है। हाल ही में डार्कथॉन, ये लिखा है डार्कथॉन 2022 का आयोजन किसने किया है? इसे किया है एनसीबी, नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इन्होंने मादक पदार्थ यानी नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए यह आयोजन डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है। किसने किया है? एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है। इस समय एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो इस समय चेयरमैन हैं वो है सत्यनारायण प्रधान। क्या नाम है? सत्यनारायण प्रधान इस समय इसके अध्यक्ष या चेयरमैन हैं। किसके? एनसीबी के। चर्चा में रहा लस्सा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लस्सा एक प्रकार का बुखार है, सुन लीजिएगा। एक बुखार की नई जाति प्रजाति पैदा हो गई है जिसका नाम है लस्सा बुखार। ठीक है, इसको पूरा पढ़ेंगे। लस्सा क्या है? लस्सा एक प्रकार का बुखार है जिसका नाम है लस्सा बुखार। ठीक है, इसने अभी ब्रिटेन में 3 लोगों की इस बुखार से मृत्यु हो गई है। अब प्रश्न ये है कि लस्सा इसका नाम कैसे पड़ा? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यह बुखार का जो पहली बार जो प्रभाव दिखाई दिया ये अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया में इस बुखार का सबसे पहले प्रभाव दिखा। नाइजीरिया देश में एक शहर है लासा, सुन लीजिए, लासा शहर। इसी शहर में पहली बार यह बुखार दिखाई पड़ा या इस बुखार का प्रभाव दिखाई पड़ा। तो आप मान के चलिए कि इसी लासा शहर के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? लस्सा बुखार। ध्यान रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लस्सा बुखार किससे होता है? तो लस्सा बुखार चूहे से फैलता है। सुन लीजिएगा, लस्सा बुखार किससे फैलता है? चूहे से। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग भी चूहे से फैलता है। ठीक है, प्लेग से होने वाली मृत्यु को काली मौत कहा जाता है। याद रखिए, काली मौत किसे कहा जाता है? प्लेग को। और प्लेग किससे होता है? चूहे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हरित हाइड्रोजन नीति के तहत सरकार ने 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। 2030 तक 2030। ठीक है, ये हरित हाइड्रोजन है क्या? हरित हाइड्रोजन एक ऐसा ऊर्जा है जिससे हम सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जिससे कि ग्रीन हाउस गैस ना निकले। ठीक है, तो हरित हाइड्रोजन का निर्माण पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा या जीवाश्म से हम लोग उसको बनाते हैं। इससे हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत कम रहता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। सुन लीजिएगा, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
केंद्र सरकार ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या रखी है? इसकी अवधि रखी है 2022 से लेकर 2027 तक। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को शुरू किया है। इसकी अवधि 2022 से 2027 तक रखी है। इसका उद्देश्य है कि इस दौरान हम भारत के 5 करोड़ निरक्षरों को साक्षर बनाएंगे। कितने करोड़? 5 करोड़ निरक्षरों को साक्षर बनाएंगे। इसमें हमारे शिक्षा मंत्री कौन हैं? धर्मेंद्र प्रधान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे बनाया है? जी अशोक कुमार को। यहाँ पे प्रश्न आएगा समन्वयक है का। एक प्रकार के समन्वयक आप बोल सकते हैं कोऑर्डिनेटर को ही हम लोग समन्वयक बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटर को। तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा, हमारे देश में समुद्र की सुरक्षा के लिए एक कोऑर्डिनेटर या समन्वयक बनाया गया है जी अशोक कुमार को। यह अपनी रिपोर्ट हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को देंगे। तो इसमें हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। जो भी हमारे देश के समुद्री सीमाओं पर जो भी जानकारी होगी वह इसकी रिपोर्ट किसको देंगे? अजीत डोभाल को देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में पहली बार HIV से पीड़ित महिला का इलाज किस देश ने किया है? देखो, HIV से पीड़ित पुरुषों का तो इलाज 2 पुरुषों का इलाज हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी तक किसी महिला का इलाज नहीं हुआ था HIV से पीड़ित, तो अमेरिका ने किया है। HIV से पीड़ित महिला का इलाज हाल ही में विश्व में पहली बार किसी महिला का किस देश ने किया है? अमेरिका ने किया है। नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वहाँ की देश ने भी इस महिला का नाम उजागर नहीं किया है। ठीक है, तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस। इसी तरह एड्स होता है एक्वायर्ड मैं लिख दे रहा हूँ, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, ये किसका फुल फॉर्म है? एड्स का। एड्स का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि एड्स का पूरा नाम बताएं, तो क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार पूरी दुनिया में एड्स दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट देके दीजिएगा। ठीक है, कि विश्व में पहली बार एड्स दिवस की शुरुआत कब की गई है? इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग पढ़ाई किस स्तर की कर रहे हैं। उससे मेरा भी साहस बढ़ेगा कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। तो मैं आज आपको 2 दिन का वीडियो दिया हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कंटेंट और मैटर ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स हम लोग यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।